वेलकम टू अवर चैनल ई प्लस मेंटर। सो आज 9 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं? इन्वायरमेंट, डिफेंस, स्पेस, आर्ट एंड कल्चर और कुछ अदर टॉपिक हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की करंट अफेयर है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आईएनएस तोशील। तो आईएनएस तोशील के रिलेटेड जो दो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? इट इज़ अ मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। और सेकंड स्टेटमेंट, आईएनएस तोशील द सिक्स्थ वेसल इन दिस सीरीज इज द फर्स्ट ऑफ टू upgraded frigates under a contract signed in 2016 between the Indian government, JSC रासबोरोन एक्सपोर्ट एंड द रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो आईएनएस तोशील क्या है? एक मिसाइल, एक फ्रिगेट है। क्या है ये? एक फ्रिगेट है। तो फ्रिगेट क्या होती है, हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये आपको फिगर जो दिख रही है ये एक वारशिप की फिगर है जो कि डिज़ाइन की जाती है फॉर नेवल ऑपरेशन। तो इसका काम क्या है? पेट्रोलिंग करना। कोई एनिमी शिप है, ठीक है, कोई आपके ऊपर अटैक कर देता है, तो एयरक्राफ्ट है, कोई सबमरीन है, उसको डिस्ट्रॉय करता है ये वाली वारशिप। तो आईएनएस तोशील जो है उसका अभी अभी सी ट्रायल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रशिया के बाल्टिस्क नेवल बेस में, ठीक। तो ये जो आईएनएस तोशील है ये बनाई गई है हमारी रशिया के द्वारा। और उसमें जो 26% जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। मतलब उसमें इंडियन कंपोनेंट का यूज़ भी किया गया है। तो इसका जो वेट है आयनिक तोशील का वो कितना है? 3900 टन। और इसका जो लेंथ है वो कितनी है? 125 मीटर। तो ये सेवन्थ वेसल है जो कि इंडल्ज जो कि असाइन किया जाएगा हमारी वेस्टर्न फ्लीट को अंडर वेस्टर्न कमांड। और ये स्वाड आर्म को जो है इंडियन नेवी की जो स्वाड आर्म है उसको दिया जाएगा। तो ये जो रशिया के द्वारा ये बनाई जाएगी। और ये कहाँ पे बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी हमारी सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनग्राड में, ठीक है। तो 6 शिप जो है वो ऑलरेडी जो है ऑपरेट कर रही हैं इंडियन नेवी में। 3 जो है वो तलवर क्लास की हैं शिप्स हैं। और बाकी जो 3 है वो कौन सी क्लास की हैं? ते क्लास की। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वो क्या है कि ये एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका जो इसमें जो ये बनाई गई है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है? 1135.6 जो है प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये है बनाई गई है। और ये जो है अपग्रेडेड क्रीवेक थर्ड क्लास फ्रिगेट है। अब ये अपग्रेडेड क्रीवेक थ्री क्लास फ्रिगेट क्या है? जो क्रीवेक थर्ड क्लास फ्रिगेट है ये बनाई गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा और बाद में इसको रशिया ने अडॉप्ट कर लिया था। और अब इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो दिया जा रहा है इंडिया को। तो इसमें जो है इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन की गई है। इसमें एडवांस वेपन जो है वो डाले गए हैं, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन हो गई, रडार सिस्टम्स हो गए अच्छे। तो ये ईजिली जो है डिटेक्ट नहीं की जा सकती, किसी भी डार से जो है इजीली डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती। तो आईएनएस तोशील जो है एक मॉडर्न जो वारशिप है वो है। तो अब इसमें आपको यही जो चीज़ें हैं ये याद रखनी है। तो अब क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो जो आपको पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनी है? ये बनी है प्रोजेक्ट 1135.6 के अंदर। और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है रशिया के द्वारा, ठीक। तो ये रशियन मेड वारशिप है। और ये जो इंडिया के 26% जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और इसके साथ ही ये एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलो हम क्या करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ अ मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। तो नेक्स्ट हमारी जो आईएनएस तोशील द सिक्स्थ वेसल इन दिस सीरीज इज द फर्स्ट ऑफ टू अपग्रेडेड फ्रिगेट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन 2016 बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट, जेएससी रासबोरोन एक्सपोर्ट एंड द रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये सिक्स्थ वेसल नहीं है, सेवन्थ वेसल है। जबकि ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2016 में ही हुआ था। और ये हुआ था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट, जीएससी रासबोरोन एक्सपोर्ट और रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो गलत है वो क्या है? सिक्स्थ वेसल की जगह क्या होना चाहिए था? सेवन्थ वेसल। तो सिर्फ इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ए ओनली। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अंगामी ट्राइब। तो अंगामी ट्राइब को इधर मेंशन किया गया है। तो ये अभी अभी रिसेंटली जो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है तो उसकी वजह से अंगामी ट्राइब जो है वो हाईलाइट हुई है। तो इसमें अंगामी ट्राइब जो है वो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करती है, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो ये माना जाता है इनके जो एंसेस्टर थे वो माइग्रेट किए थे म्यांमार से नागालैंड में। और ये मणिपुर में भी एथनिक इसको एज ए एथनिक ग्रुप जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये बिलोंग करती है हमारी मंगोलॉइड रेस को। और इसमें इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोल जाती है वो कौन सी लैंग्वेज बोल जाती है? टेनेडी लैंग्वेज बोल जाती है। और दे डू नॉट हैव देयर ऑन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है कोई भी। और इसके साथ साथ
ये जाना जाता है टेरेस वेट कल्टीवेशन। अब टेरेस वेट कल्टीवेशन क्या है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे पैडी वगैरह राइस वगैरह लगाने के लिए, पानी की बचत करने के लिए और सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेरेस वेट कल्टीवेशन। तो वो यहाँ वहाँ पे की जाती है, इस प्रकार की जो कल्टीवेशन है वो वहाँ पे की जाती है। इसके साथ ही वहाँ पे जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी की जाती है। जूम कल्टीवेशन क्या है, इसमें जो फॉरेस्ट है उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है और जला दिया जाता है, और उसके बाद जो है कल्टीवेशन की जाती है। और इसके बाद ये जो फेमस है, इनकी जो बास्केट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इनकी जो बास्केट का नाम है वो क्या नाम है, खोफी बास्केट, खोफी बास्केट। तो इस ये जो इनमें ये जो ट्राइब है, इनका जो फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल है, सैक्रेनी फेस्टिवल। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो सकती है, तो आप एक बार चेक कर लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें क्या पॉइंट याद रखने वाले हैं, सबसे पहले ये जो आगामी ट्राइब है ये पाई जाती है कहाँ पे, कोहिमा में। इनके जो एंसेस्टर थे वो माइग्रेट किए गए थे म्यांमार से, और ये एक मंगोलॉयड रेस है। इनकी अपनी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। ये इनमें जो बास्केट, सिग्नेचर बास्केट जो है वो इनकी कौन सी है, खोफी। और जो फेस्टिवल इनके द्वारा मनाया जाता है वो कौन सा है, सैक्रेनी फेस्टिवल, ठीक। और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, टैनीडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब जो स्टेटमेंट है ये कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, दे मेनली रिसाइड इन द कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। दे हैव स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर सोसाइटी इज पैट्रियार्कियल एंड पैट्रिलिनियल, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट ट्रू मिलती है, ओनली टू, तो बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारी आती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल क्या है, एक सीगल है जो कि पाई जाती है हमारी कहाँ पे, ये पाई जाती है हमारे नॉर्दर्न यूरोप और पैलियार्कटिक रीजन में। मतलब इसका ये जो लिटिल गर्ल है ये स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, ठीक है। गर्ल जो सी गर्ल होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट स्पीसीज है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हाइड्रोकोलस मिनाटस। तो ये बिलोंग करती है हमारी फैमिली, लैरिडे की फैमिली को बिलोंग करती है, और ये ब्रीड करती है हमारी कहाँ पे, नॉर्दर्न यूरोप एज वेल एज पैलियार्कटिक रीजन। और पैलियार्कटिक रीजन क्या है, पैलियार्कटिक रीजन जो एशिया के जो नॉर्दर्न हिमालयस के जो पार्ट हैं, साइबेरिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, तो वहाँ पे उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, पैलियार्कटिक रीजन। और इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन हो गया, नॉर्दर्न यूरोप हो गया, तो वो भी पैलियार्कटिक रीजन में आता है, ठीक। इसके बाद इसका जो हैबिटेट है वो कौन कौन सा है, सी कोस्ट हो गया, बे हो गया, एस्टुरीज हो गई, रिवर्स, लेक्स, पोन्स, मार्शेस, फ्लडेड फील्ड्स, तो ये इसके क्या है, हैबिटेट है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये एक लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, याद रखने वाले, कि एक ये स्मॉलर स्पीसीज है, सीगल की जो एक स्मॉलर स्पीसीज है। उसके बाद ये फैमिली लैरिडे को बिलोंग करती है, और ये ब्रीड करती है नॉर्दर्न यूरोप और पैलियार्कटिक रीजन में। तो पैलियार्कटिक रीजन जो है मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, सी, बोथ 1 और 2। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर वो क्या है, ये आप फिगर देख सकते हो सीगल, इसकी लिटिल गर्ल की। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च द कोपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट। तो कोपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट जो है वो किस रॉकेट के थ्रू जो है लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया आपका वेगा सी के द्वारा। तो वेगा सी जो लॉन्च किया गया था, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, फ्रेंच गुइयाना से। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हाई डेफिनेशन इमेजेस जो है वो ली जाएंगी इस सैटेलाइट के थ्रू। तो अर्थ, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट्स है वो याद रखने वाले। सबसे पहले क्या है कि ये जो है वेगा सी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, फ्रेंच गुइयाना से लॉन्च किया गया था। और इसका क्या काम है, हाई डेफिनेशन इमेजेस लेना, ताकि जो अर्थ की जो इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, ऑन विच डे इज इंटरनेशनल चीता डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो इंटरनेशनल चीता डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने री इंट्रोड्यूस किए थे चीता, कहाँ पे, हमारे कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, जो कि पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से लाए गए थे 8 चीता जो थे वो लाए गए थे, जिसमें नमीबिया से लाए गए थे, जिसमें 5 जो थी वो फीमेल थी और 3 क्या थी, मेल थे। और इनमें से कुछ जो थे चीता जो थे वो मर गए थे, लेकिन कोशिश की जा रही है इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने की। तो जल्दी कुछ और चीता जो है वो इंडल्ज किए जाएंगे वहाँ पे। तो ये आपको क्वेश्चन है कि ये चीता जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं 70 साल के बाद, इनको क्यों फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका सीधा सा आंसर है, जो ग्रास लैंड्स हो गए, जहाँ ओपन फॉरेस्ट हो गए, उनको बचाने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर आप किसी जंगल में, आपको पता है कि जंगल रहता है, शेर रहता है, तो क्या आप उस जंगल में जाओगे, आप नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि
मे भी वो आपको खा सकता है। और जो हार्बीवोरस होंगे उनकी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है इन कार्निवोरस के थ्रू। तो इसलिए ये जो है इनको इंडिया में फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या आती है, अच्छा इसमें जो नेक्स्ट हमारा एक डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। तो अफ्रीकन चीता का जो इसमें दो ही जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखने वाले, एक आईयूसीएन और एक उसका साइज। तो आईयूसीएन में अफ्रीकन चीता जो क्या है वो वल्नरेबल स्पीसीज है, और एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और एशियाटिक चीता जो है आपको ईरान में मिलेंगे, लगभग इनकी पॉपुलेशन 40 से लेकर 50 तक ही रह गई है। और इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है अफ्रीकन चीता से। जो अफ्रीकन चीता होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और अफ्रीकन चीता क्या है वल्नरेबल स्पीसीज है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी है, लगभग 6500 से लेकर 7000 तक जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है विच कंट्री इज चेयरिंग द 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी कंट्री जो है वो चेयर कर रही है 68th सेशन यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स का। तो ये चेयर की जा रही है हमारी इंडिया के द्वारा। तो इंडिया जो है इस बार की 68th सेशन जो हो रहा है यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स वो उसको चेयर करेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया जो है वो पहली बार इसको चेयर कर रहा है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट आती है वो क्या आती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबा 3। तो इसरो PSLV C-58 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एडवांस्ड सन ऑब्जर्विंग मिशन प्रोबा 3। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सैटेलाइट विल फ्लाई 150 मीटर अपार्ट इन ब्लॉकिंग द सोलर डिस्क टू स्टडी द सन्स कोरोना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपको बतानी है इन दोनों में से स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। तो ये प्रोबा जो 3 है वो लॉन्च किया गया है इसरो के PSLV C-59 के द्वारा। और इसका जो काम है प्रोबा 3 में दो स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजे गए हैं, उनका क्या नाम है, क्रोनोग्राफ और अकुल्टर। तो अकुल्टर का क्या काम है, जैसे मान लो कि ये क्या है, सन है। अब ये सनलाइट को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए अकुल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब ये सन की सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा तो ये बाहर वाली जो लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको स्टडी किया जाएगा किसके द्वारा, क्रोनोग्राफ के द्वारा। और किसके द्वारा, क्रोनोग्राफ के द्वारा। और ये जो सनलाइट को ब्लॉक किया जाएगा ये किसके द्वारा ब्लॉक किया जाएगा, अकुल्टर के द्वारा। तो जो क्रोनोग्राफ है वो किसको स्टडी करेगा, क्रोना लेयर को। तो इस मिशन के तहत जो क्या किया जाएगा, क्रोना लेयर है उसको स्टडी किया जाएगा। तो और ये आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। एक, ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा PSLV C-59 के द्वारा। और सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें 2 स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं, कौन कौन से, अकुल्टर और क्रोनोग्राफ। और ये क्या स्टडी करेगा, सन की जो लेयर है क्रोना उसको स्टडी करेगा। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।